आज तक के एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और आपके अब्बा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाकर बिना बुलाए बिरयानी खाकर आते हैं। क्या यही सरकार बनाना चाहते हैं? यही विकास बनाना चाहते हैं सरकार? मुस्लिम भाईचारे को जो गरीब लोग हैं, जो फेरी करते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, उनको नाम पूछ कर मारा जा रहा है, उनको नाम पूछ कर पीटा जा रहा है और जब रन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन हमको जय श्री राम के नाम पर मारा जाता है, हमको गाय के नाम पर मारा जाता है, हमको टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है। क्या हमें इस लोकतंत्र देश में रहने का हक नहीं है? बजरंग दल के कार्यकर्ता वो अरेस्ट हो जाते हैं, पर कुछ घंटे बाद जब उनके कार्यकर्ता जाके थाने के बाहर धरना लगाते हैं ना, कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर बीजेपी उनको जिला अध्यक्ष बनाती है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और हम शिकायत करते तो किससे करते? सरकार भी तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਟਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ में रहना होगा, राम राम कहना होगा के नारे लगते हैं। बेशक मैं भी हिंदू समाज के तो पर देश दे विच हर एक नूं रहन दा बराबर दा हक है, क्योंकि जे देश साडा है तो उन्ना ही इन्हां दा आ, क्योंकि हर एक बंदे दा बराबर दा एक देश दे विच हक है। भाई साडे नाल खड़े ने मुस्लिम भाईचारे तो इन्हां नाल गल करते हैं, जानते पूरा मामला क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? महफूज सलमानी नाम है। हाँ जी सलमानी जी, क्या पूरा मामला क्या है? देखो जी, मुस्लिम भाईचारे को जो गरीब लोग हैं, जो फेरी करते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, उनको नाम पूछ कर मारा जा रहा है, उनको नाम पूछ कर पीटा जा रहा है और जब रन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। इसको बंद करना चाहिए और इस पे जो मॉब लिंचिंग होती है, इस पे कानून बनाना चाहिए ताकि जो आगे से कोई ऐसा काम ना कर सके। अगर ये जो मॉब लिंचिंग करते हैं, मेरा एक मानना है कि चाहे वो मुस्लिम भाईचारे में जो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, चाहे जो हिंदू भाईचारे में मॉब लिंचिंग करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये शरारती लोग होते हैं। इनके खातिर बाकी भाईचारों में भी फ़र्क पड़ता है। इसका आपके बारे में क्या कहना है? क्योंकि एक के खातिर सारा समाज नहीं गलत हो सकता। जिन लोगों ने किया पता चला कि उन पर FIR होगी, पर कुछ देर बाद ही उनको जमानत मिल गई। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक समाज है, एक दुनिया, एक देश है जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं। पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो आपने वीडियो दिखाई थी, हमने वो वीडियो भी देखी है, जो कि काफ़ी चैनल पर चल चुकी है। पर ये लोग किसी एक का शरारती तत्व के खिलाफ आप कहना चाहते हो कि पूरे समाज के लिए आप बोल रहे हो? देखो, बात ऐसी है, चाहे गलत काम कोई भी करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता वो अरेस्ट हो जाते हैं, पर कुछ घंटे बाद जब उनके कार्यकर्ता जाके थाने के बाहर धरना लगाते हैं ना, कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर बीजेपी उनको जिला अध्यक्ष बनाती है। जैसे ही तमरेज अंसारी का कांड हुआ था, उसको पीट कर मार दिया गया और जिसने उसको मारा था उसको जिला अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी की पूरी शय है और बीजेपी के इशारे पर, योगी और मोदी के इशारे पर यह काम हो रहा है। जंगल राज पैदा कर रहे हैं। हम कोई भी
शरारती अंसर होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, पर उसको सजा उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। गलत काम करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और बॉम्ब लिंचिंग पर कानून बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੂਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान कुछ लोग शरारती तत्व हमेशा पाकिस्तान का झंडा लेकर कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है, पर उनके खातिर बाकी भी मुसलमान समुदाय जो भाईचारा है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है जब कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान प्यारा वो चले जाए? सर मेरा नाम सलमान रहबर, मैं ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट का स्पीकर मंत्री हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और हम शिकायत करते तो किससे करते? सरकार भी तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। आपने सवाल किया है आज तक के पाकिस्तानी भेजने की बात कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, ट्रेवल्स मनाए जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर कांधे से कांधा मिलकर मनाते हैं। लेकिन हमको जय श्री राम के नाम पर मारा जाता है, हमको गाय के नाम पर मारा जाता है, हमको टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है। क्या हमें इस लोकतंत्र देश में रहने का हक नहीं है? हम पाकिस्तान आज तक नहीं गए। आपके जो आरएसएस बजरंग दल और सावरकर के मानने वाले, नाथूराम गोडसे के मानने वाले, वो देश के, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज तक भी जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मिस्टर जीना ने कहा था कि मुसलमानों हमें हक था जाने का पाकिस्तान, लेकिन हम वन चॉइस नहीं बाई चॉइस, हमें इस देश को चूज़ किया, हमें जीने की बात को ठुकराया, हमें पाकिस्तान को ठुकराया, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस बजरंग दल वालों, नरसिंहानंद सरस्वती और पिंकी चौधरी जैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज तक के एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। और आपके अब्बा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाकर बिना बुलाए बिरयानी खाकर आते हैं। क्या यही सरकार बनाना चाहते हैं? यही विकास बनाना चाहते हैं सरकार? यही सरकार? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्या मोदी सरकार, योगी सरकार, आप नारे लगा रहे थे, क्या कहना चाहते हो उन सरकारों को? मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखिए आपकी सरकार है सत्ता में और सेंटर में आप बैठे हुए हैं, मैं मानता हूँ आपकी सरकार है, आप जुल्म और तशद्दुद मुसलमानों पे कर रहे हो, दलितों पे कर रहे हो, सिखों पर कर रहे हो। सिखों की पगड़ी को उतारा जाता है, मुसलमानों की टोपी को उतारा जाता है, मेरे भाई दलितों को रोड पर बीच में मारा जाता है, जिस तरीके से एक चूड़ी वाले को इंदौर की सरजमीन पर मारा गया, उसके बाद कानपुर में एक रक्शे वाले को मारा गया, उसकी बच्ची छोटी सी बच्ची वो कह रही मेरे अब्बा को, मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जय श्री राम कहना है तो देश में रहना है, जय श्री राम कहना है तो देश में रहना है। अरे तुम्हारा अब्बा यही सिखाता है? अरे तुम सत्ता में बैठे हो, मुझे पता है तुम्हें सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। वो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जाति मकान थोड़े ही है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। एक बात आपने
एक बात आपने बहुत खूब कही, ये तो सभी के देश है, किसी एक का देश नहीं है। अगर राम राम कहना भी है तो वो अपना ईमान से बोला जाएगा, ना कि किसी के ज़बरदस्ती कहने से। अगर आप वालेकुम सलाम कहते हैं, हमारी तरफ से राम राम आएगा, तो वो एक प्यार का सौदा है। प्यार से भाईजान राम राम भी बोला जाएगा, प्यार से अस्सलाम वालेकुम भी बोला जाएगा। पर अगर किसी से ज़बरदस्ती की जाएगी तो वो नहीं होता, वो ना उस अल्लाह पाक को कबूल होगा तो ना वो राम भगवान को कबूल होगा, क्योंकि प्यार से बोली बात तो सबको कबूल होती है, ज़बरदस्ती का तो सिर्फ सौदा होता है। सर मेरी बात सुनिए, आप यहाँ के जो मुसलमान एक मेजोरिटी है, देखिए हमारा भी डेमोक्रेटिक एक राइट है, एक सवाल करने का राइट है, लेकिन मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, आप गीता के उठा लीजिए, उसमें क्या सिखाया जाता है कि भूखे को पानी पिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, भटके हुए को रास्ता दिखाओ। यही काम मुसलमान सिखाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश को हमें बनाया है, हमें इस देश को कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे अकाबिरों ने इस देश को बुलंदी दी है। फजले खेरा आबादी ने जेल की सलाखों के पीछे काले पानी में जेल काटी है, और मौलाना हसन महमूद मदनी साहब के वालिद साहब ने, अहमद मदनी साहब ने भी जेल काटी है। इस देश को हमें बनाया है, बताया है कि 5000 मुसलमानों ने काले पानी की जेल काटी है। इस देश को हमें खूबसूरती दी है सर, ताजमहल दिया है, आप मकबरा दिया है, कुतुब मीनार दिया है, लाल किला दिया है। अगर हमको आप निकालना चाहते हो, आप उनको, उनके साथ में हम उनको भी निकाल दीजिए, कुतुब मीनार को निकाल दीजिए, चार मीनार को निकाल दीजिए। ये तमाम शायरों ने उसके बीच में तमाम शायरी की, तमाम इस खूबसूरत इस गुलदस्ते को बनाया साहब, और आज हमको भटकाने की कोशिश की जा रही है। हम भटकने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जान भी चली जाए, इंशाल्लाह हम अपने देश को टूटने नहीं देंगे। मॉब लॉन्चिंग की बात अलग रही। कुछ हमने पहले भी कहा कि कुछ शरारती तत्व है, जो भाई, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। उन हमारे चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, और मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के खातिर पूरा समाज खराब नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं, मैं अपनी शायरी से कहना चाहता हूँ, हम तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। दुश्मन आप समझिएगा सर, गौर से समझिएगा आप इस बात को, दुश्मन किसको कहते हैं, और दुश्मन को हम गले लगा रहे हैं। हम कहते हैं सर, हम कहते हैं इस बात को कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का, और जो ये हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान समझिए सर, ये जो दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर इसको हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं सर। क्या खूब भाईजान ने एक छोटे ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਜਾਣ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ।